Hello students, question number 13 from JMAN 2022, 25 July, shift 2. The question is, the tangents at the point A, which is 1, 3, and B, which is 1, minus 1 on the parabola, y square minus 2x minus 2y equal to 1, meet at the point P, then the area in square units of the triangle PAB का एरिया क्या आएगा, बेसिकली ये निकालना है। तो इसको अगर सबसे पहले तो मैं पैराबोला की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगा। तो ये लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 2y और इक्वल टू हो जाएगा ये 2x प्लस 1, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा अगर तो आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगी पैराबोला की। सबसे पहले तो अगर इस पैराबोला को ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला है जिसकी कि एक्सीस पैरेलल टू एक्स एक्सीस है एंड पासिंग थ्रू y इक्वल टू 1। तो जो एक्सीस होगा पैराबोला का कुछ इस तरीके से है और पैराबोला कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा। और ये जो दो पॉइंट्स हैं वो बस बेसिकली 1, 1 पॉइंट तो यहाँ आएगा, ये होगा आपका 1, माइनस 1 पॉइंट, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो a के बराबर होना चाहिए। वर्टेक्स जो है वो है वर्टेक्स माइनस 1, -1, जो है वो वर्टेक्स है, और a का वैल्यू मतलब कि बेसिकली यहाँ पर बीच में पॉइंट आएगा 0, 1, है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखो मैं ऐसा बना देता हूँ उसको। एक्स एक्सीस वैसे यहाँ पर -1 पॉइंट होगा, ये ओरिजिन बीच में कहीं पर आएगा, है ना। ओरिएंटेशन हालांकि यही होगा, बस ये मैं कह सकता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सेम वे में यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और दोनों जस्ट है ना 1, 3 पॉइंट ये होगा और 1, -1 पॉइंट ये होगा। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अगर दोनों का पॉइंट का सेम है तो बेसिकली ये एक्सीस पर ही कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये एक्सीस y इक्वल टू 1 वाली है। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंट लिखूँगा और वहाँ से हम क्या करेंगे कि उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेते हैं y इज इक्वल टू 1 लाइन के साथ, तो वो ये पॉइंट मुझे दे देगा, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बेसिकली हम लोग निकाल ही लेंगे फिर। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। बेसिकली यहाँ पर भी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे वैसे भी पता है इसका। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मली इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा y1 t इक्वल टू 0 लिख लूँगा मैं। तो y1 आएगा, माइनस आएगा माइनस आएगा x प्लस x1 आएगा, क्योंकि 2x को मैं रिप्लेस कर दूँगा x प्लस x1 से, एंड आएगा माइनस y प्लस y1 और -1 ले आता हूँ इधर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 y1 की प्लेस पर आप ये पॉइंट पुट कर दो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ 1, 0 से 1, 3 से। तो x की प्लेस पर y की प्लेस पर आ जाएगा, y1 की प्लेस पर 3 आ जाएगा, तो 3y हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा y प्लस 3 एंड आएगा -1 इक्वल टू 0। तो 3y माइनस y विल बी 2y एंड आएगा माइनस एक्स, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -3 एंड आएगा -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x माइनस 2y और ये हो जाएगा 5, तो प्लस 5 कर दूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब इसमें मैं y इक्वल टू 1 पुट करूँ अगर, तो मुझे x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 प्लस 5 करूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -3। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना वो मिल जाएगा -3, 1 हो जाएगा। बस अब सिमेट्री को यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये अपर ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और उसका डबल कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB वो हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो हाइट अगर देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि हाइट जो है हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय बेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको बेस कहूँगा मैं, तो यहाँ पर 1 एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर -3 है, तो बेसिकली ये 4 डिस्टेंस हो जाएगी, तो जो बेस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इंटू 4 कर देता हूँ मैं, और उसका डबल तो खैर कर ही चुके हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 × 2 यानी कि 8 जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।